सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 यानी 2023 के लिए। तो यार लास्ट तक जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम में 2-3 नंबर का यहाँ से बचेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6-7 मिनट में आपका कंप्लीट करा देता हूँ। देखिएगा और ही कम लगेगा। चलो, क्लोरोफॉर्म देखिएगा, एग्जाम में ऐसे आता है, ऐसे ही आएगा, टेंशन मत लो। बस आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, है ना। क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है बताइएगा। कहाँ होता है? विलायक के रूप में। कैसे? औद्योगिक विलायक के रूप में। औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। रूप में क्लोरोफॉर्म जैसे CH-Cl3, क्लोरोफॉर्म तो यही है ना, CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र यही होता है, रासायनिक सूत्र। क्लियर? तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है? औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। अगला है आपका जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 ऑक्सीकरण पर क्या देता है? कौन सी गैस देती है? फास्जीन देता है। क्या देता है? फास्जीन देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यही भी था। CH-Cl3 ऑक्सीकरण पर क्या देता है? फास्जीन देता है। क्लियर? आगे देखिए, ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। यानी जो ग्लूकोज है उसको एथिल एल्कोहल में, ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका उपयोग किया जाता है? एक तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी सांद्र HCl प्लस निर्जल, सांद्र HCl हो जाएगा, और निर्जल क्या ले लेंगे? निर्जल ZnCl3। क्लियर? देखिए ग्लूकोज, सॉरी ल्यूकास जो होता है, ल्यूकास अपकर्मक है। ल्यूकास अपकर्मक है। कौन सा अपकर्मक है? जाइमेस अपकर्मक है। कौन सा अपकर्मक है? जाइमेस अपकर्मक है। ये भी पूछा गया है ना, ठीक है। क्लियर? देखिए अगला है अल्कोहल की जल में विलेयता। जो देखिएगा, अब अल्कोहल में जल में विलेयता समझाइए, इसको क्या होगा? जैसे अणुभार जब बढ़ेगा, जब भी अणुभार बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा तो क्या होगा? जब भी अणुभार बढ़ेगा तो विलेयता घटेगा, तो विलेयता घटेगा। याद कर लीजिए, जब भी अणुभार बढ़ेगा, अल्कोहल की जल में विलेयता क्या होता है? जब अणुभार बढ़ेगा तो विलेयता घटेगा। जैसे अल्कोहल, जैसे कौन कौन से अल्कोहल? जैसे आपका मेथिल अल्कोहल हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, ये भी है सारा अल्कोहल है, ठीक है ना। इस प्रकार से तो जब भी अणुभार बढ़ेगा तो विलेयता घटेगा, इस प्रकार से है आपका। देखिए अगला है एथेनॉल का उपयोग लिखिए। यानी जो एथेनॉल है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? वैसे बहुत जगह होता है। जैसे एथेनॉल का उपयोग पेंट के रूप में भी किया जाता है, गोंद के रूप में भी किया जाता है ना, और विलायक के रूप में किया जाता है, बहुत जगह विलायक के रूप में, ठीक है, ये भी है। तो एथेनॉल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पेंट के रूप में होता है, गोंद में होता है, विलायक के रूप में होता है, और आयोडीन को में भी होता है। आयोडीन, आई थिंक आपको पता होगा किस में होता है, आयोडीन में भी होता है, ठीक है। अगला है वह विकर्मक जिसके साथ, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है भाई, सारा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, बहुत तगड़े तगड़े हैं। वह विकर्मक जिसके साथ एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों आसानी से क्रिया करते हैं। ऐसा कौन सा विकर्मक है जिसके साथ एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन? कौन सा विकर्मक है? ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है वो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक जो होता है, वह अपकर्मक जिसके साथ एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों आसानी से क्रिया करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ दोनों आसानी से अपक्रिया करते हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट है आपका, कौन सा अपक्रिया खनिजारोक्रिया नहीं देता है? तो एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो खनिजारोक्रिया नहीं देती है। कौन सा? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो खनिजारोक्रिया नहीं देता है। एसिटाल्डिहाइड जैसे CH3, CH2, CHO, ये आपका एसिटाल्डिहाइड यही देता है। नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, यानी नाइट्रोबेंजीन किसे कहते हैं बताइएगा? आप लोग भी बता रखा हूँ एक बारी से, नाइट्रोबेंजीन किसे कहते हैं? मिर्वेन के तेल को। किसके कहते हैं? मिर्वेन का तेल को कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। तो इसका सूत्र क्या है? C6H5NO2। क्या होता है? C6H5NO2, ठीक है। अगला है नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो होता होगा भाई, कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है ये बताना है, होता होगा कि नहीं होता है, कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो भाई साहब C6H5NHOH प्राप्त होता है। सो आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में। अगर समझ आया तो प्लीज इसे शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।